नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, मैं आज ऐसा जगह पे आया हुआ हूँ जहाँ पे मैं लगातार 2 साल यहाँ पे पढ़ाई किया। उसके बाद यहाँ पे ग्रुपिंग चलता था हम लोगों का। करीब यहाँ पे 8 लड़का हम लोग पढ़ाई करते थे, जिसमें 6 लड़का यहाँ पे जो है सक्सेस हो गया। इसमें 3 लड़का अभी नियुक्त है, कार्यरत है। इसमें अभी 3 लड़का फिर से ये लोग जो है अभी ज्वाइनिंग में जाने वाले हैं ग्रुप डी में, या और एक NTPC में भी हैं। तो अभी साथ में मेरे 2 ही दोस्त हैं, अभी 2 और अभी बाहर में है। कुछ देर बाद उन लोगों का भी इंटरव्यू लेंगे, उन लोगों को भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिखाएंगे एक एक करके कि क्या इस लोग किस तरह से पढ़ाई किए और कैसे हम लोगों ने पढ़ाई करके एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ पढ़ाई करके सभी जो है भारत सरकार का जो एक यूनिट है भारतीय रेलवे, वहाँ पे एक ही जगह सबको साथ में यहाँ पे सेवा करने जा रहे हैं। तो एक एक करके बात करेंगे। हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि मैं एक टेक्नीशियन पद पे ग्रुप सी में मैं कार्यरत हूँ, सिकंदराबाद SCR जोन में। अभी इन 2 फ्रेंड, इन्होंने भी इन लोगों का इस बार ग्रुप डी जो CN नंबर 01/2019 है, इन लोगों ने सफलता प्राप्त किया। और फाइनली इन लोगों का भी जो लास्ट प्रोसेस होता है ग्रुप डी का ज्वाइनिंग का, वो अभी पैनल भी आ गया, पोस्ट भी अलॉटमेंट हो गया। अभी कुछ दिन बाद इन लोग का ज्वाइनिंग लेटर भी आने वाला है। उसके बाद फिर रोजगार मेला के थ्रू से ज्वाइनिंग भी मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करके बात इनसे जानेंगे कि इन लोगों ने कैसे आखिर शुरुआत किया, कैसे पढ़ा। और जो इसमें कुछ कैंडिडेट कुछ फिजिकल में कुछ मार्क्स से छट गए या फिर कुछ मार्क्स की वजह से PET में सिलेक्टेड नहीं हो पाए, तो उनको आखिर क्या इसमें वीडियो से मोटिवेट मिलने वाली है, सारी बात पूछेंगे। और किस तरह से नेक्स्ट जो वैकेंसी अभी आने वाली है, 2024 में इलेक्शन है, तो उसमें कुछ बड़ा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन हो या फिर आपको LP हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर आपको JE हो, बहुत सारा की आगे आगामी वैकेंसी आने वाली है। तो एक एक करके जानेंगे इनसे कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए और किस तरह से आपको इसी तरीके से झुंड में आप ग्रुपिंग में शामिल होकर आप तैयारी करेंगे तो आपको सक्सेस होने का आपको ही मौका मिलेगा। आप ग्रुपिंग में सभी लोग एक साथ सिलेक्शन होने का आपको ही मौका मिलेगा। तो चलिए जानेंगे कि इनसे आपका इसका नोटिफिकेशन आया था। तो सर सुनिए, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन कब का है? ये 2019 का 2019 का है। ये ग्रुप डी का है। यस। आप इसके साथ एक और वैकेंसी आया था NTPC में आप फॉर्म भर डाले थे? हाँ जी। तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? नहीं हुआ था। लेवल क्या बोलते प्री और मेंस हुआ था, फाइनल में नहीं हो पाया था। प्री और मेंस इन्होंने में पास कर चुका था, मगर इनका जो फाइनल जो मेरिट बनना था उसमें फाइनल 4 नंबर की वजह से रह गया। और इससे पहले और कुछ रिजल्ट दिए थे क्या? आप बहुत मेहनती से आप लोग पढ़ाई करते थे। हाँ, मेरा CGL प्री हो चुका है और क्या बोलते हैं, और NTPC का लेवल 2-3 में हुआ था। इस बार ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो फिर आगे का फर्दर स्टडी चालू है। तो इनका ये कहना है कि इन्होंने लगातार मेहनत कर रहे हैं, बहुत तरीके के बुक पढ़ रहे हैं, अपना ग्रुपिंग इतना लाजवाब लगातार तरीके से कर रहे हैं प्रेजेंट होके कि इन्होंने लगातार रिजल्ट दिए हैं। CGL अभी जो कुछ दिन पहले SSC CGL जो सेंट्रल सरकार गवर्नमेंट की है, उन्होंने इसमें रिजल्ट दिया, PT दिया, मेंस हालांकि इसका DV का जो ग्रुप डी का PET था उस वजह से दोनों मैच कर रहा था, इसलिए DV इसमें मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया। तो इसीलिए इसका फाइनली ग्रुप डी में इसका सिलेक्शन हुआ। तो ग्रुप डी का जो स्टेज होता है, अभी कहाँ तक पहुँचे इसमें फाइनल में? मेरा पैनल में नाम आ चुका है, पोस्ट अलॉटमेंट हो चुकी है और ज्वाइनिंग लेटर का वेट है। यानी इसका अभी जो ग्रुप डी का जो लास्ट स्टेज होता है ज्वाइनिंग लेटर आना, यानी इसका पैनल आ चुका है। पैनल आने के बाद पोस्ट भी अलॉटमेंट हो गया है। उसके बाद इसका अभी डिवीजन अलॉटमेंट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगी, उसके बाद ही इसको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो पोस्ट कौन सा मिला पता चला अभी तक? हाँ, TM4 मिला है सिकंदराबाद जोन से। डिवीज़न अभी आना बाकी है। तो TM4 मिला है सिकंदराबाद जोन से। तो आप इस पोस्ट आपकी अभी आप रेलवे में सेवा करने जा रहे हैं, आपका अभी नया नियुक्ति होने वाली है, तो आप किस तरह से फीलिंग कर रहे हैं अभी? फीलिंग तो उतना अच्छा नहीं है, फिर भी अभी आगे का पढ़ाई कर रहे हैं और अभी कुछ ना मिलने से मिलना बेहतर है। आप अपने जो जूनियर साथी हैं या जिनका इस बार नहीं हो पाया या फिर नया अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या किस तरीके से डायरेक्शन देंगे, किस तरह से आगामी पढ़ाई करेंगे वो लोग? यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सही से पढ़िए और पूरा मेहनत करिए और टाइम सेट सबसे ज़्यादा लगाते रहिए। अभी बहुत सारा प्लेटफॉर्म है पढ़ाई करने का, जैसे एक रुक्मणी प्रकाशन का बुक चल रहा है जो सेट लगाते हैं, टेक्स्ट बुक में सेट लगाते हैं, या फिर बुक बहुत सारा का बुक पढ़ते हैं। तो इसमें एक ग्रुप डी और टेक्नीशियन के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? आप जो बुक पढ़ रहे हैं और जो भी सेट लगा रहे हैं, चाहे रुक्मणी प्रकाशन का लगाइए या टेक्स्ट बुक लगाइए या ऑनलाइन कोई भी लगाते हैं, तो जो भी लगाते हैं उसको एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण से करिए, क्योंकि सभी का क्वेश्चन अप्रोप्रिएट सभी का सेम ही रहता है। आप किसी का भी लगा सकते हैं और सभी का लगा के आप चेक कर सकते हैं, पर एनालिसिस सबका बहुत बढ़िया से करना है।
चलिए, इनका ये कहना है कि जो भी बुक आता है आप बुक उसको पढ़ें, लगातार पढ़ें, और जो सेट आता है सेट तो आपको मारना ही है हर दिन, लेकिन सेट मारने के बाद जो उसका एनालिसिस होता है, एक सेट मारते आप एक क्वेश्चन मारने के बाद एक क्वेश्चन का आपका आंसर मिल सकता है, एक याद हो सकता है, लेकिन उसका एनालिसिस देखेंगे तो एक क्वेश्चन के बहाने आपका 10 क्वेश्चन याद हो सकता है। तो आप उस डिस्कशन को अवश्य देखें और डिस्कशन करने के बाद उसका जितना भी मटेरियल हो सकता है उसको आप प्राप्त करने में पूरा मन लगा के लगे रहें। तो इस चीज़ को आप सेट को बेहतर तरीके से, जितना अच्छी तरीके से हो आप उसको ध्यान देंगे। मेरे एक दाएं साइड में आप दोस्त देख रहे हैं, उनका भी आप इसका अगर स्टेटस मैं बता दूं, क्योंकि इसका स्टेटस आप देखेंगे, दरोगा भी एक बार पीटी निकाले हैं, फिर इस बार बीपीएससी पिछला बार दिए थे लेकिन उसमें नहीं बोल पाएंगे, उनसे पूछेंगे, मगर इस बार बीपीएससी नहीं दे पाया, ग्रुप डी का एग्ज़ाम टैली कर रहा था तो इसलिए नहीं दे पाया, लेकिन ग्रुप डी का इसका भी फाइनली सारा जो प्रोसेस होता है कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट स्टेज इसका भी फाइनल आया नहीं आया ये पूछेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम था कि इनका डीवी मेडिकल सारा कंडक्ट हो चुका था, तो मैं इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम आनंद राज हुआ। आपका नाम आनंद राज हुआ। आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ आपका भी क्या? जी हाँ, सिलेक्शन हो गया है, पैनल में नाम भी आ गया है। पैनल भी इनका, पैनल में भी नाम आया, पैनल में नाम आया, मगर कौन सा पोस्ट मिला? ये पोस्ट अभी अलॉट नहीं हुआ है। पोस्ट अभी इनका अलॉट नहीं हुआ, लेकिन आपका पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो पोस्ट प्रेफरेंस में क्या क्या रखे हैं ऊपर में? फर्स्ट में मेरा असिस्टेंट वर्कशॉप है, दूसरा में असिस्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। यानी इसका अगर बात करें तो पहले जैसे पॉइंट्समैन रखे हैं, उसके बाद CNW है, बहुत सारे के रखे हैं। आप इसमें आपको ज़्यादा कौन सा पोस्ट अच्छा लगता है जिसमें आप सेवा देना चाहते हैं? असिस्टेंट वर्कशॉप। असिस्टेंट वर्कशॉप में रहना चाहते हैं। असिस्टेंट वर्कशॉप को इसलिए लोग ज़्यादा महत्व देते हैं कि उसमें आप एक वर्कशॉप में एक अच्छा जगह में, ठंडा जगह में रह के काम कर सकते हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको सैलरी के अलावा इंसेंटिव 6,000-7,000 पर मंथ आपको इंक्लूडिंग मिल सकता है। इस तरीके से आप लोग, बहुत तरह का लोग जो है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। उसमें क्या एक फ़ायदा है वर्कशॉप में कि आप लगातार 3 साल 4 साल ड्यूटी करेंगे, वर्क करेंगे, तो उसके बाद आप प्रमोशन होकर टेक्नीशियन 3rd में भी जा सकते हैं। तो उसके बाद आप अलग ऊपर से फिर आप अलग अलग मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो अभी आपका जो फाइनल आ चुका है, मगर पोस्ट अलॉटमेंट हुआ अभी? नहीं, अभी पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो पोस्ट अलॉटमेंट हुआ, आपका कितना मार्क्स रहा था इसमें? इसमें मेरा 68.32 था। 68.32 था, यानी मार्क्स आपका अच्छा मार्क्स यहाँ देखने को मिल रहा है 68.32। आपका जोन कौन सा है? वेस्टर्न मुंबई। वेस्टर्न रेलवे मुंबई इसका जोन है। तो मुंबई में उसमें आपका डिवीज़न, बहुत तरह के डिवीज़न आता है, उसमें डिवीज़न का प्रेफरेंस डाला गया था क्या फॉर्म भरने के टाइम में? जी हाँ हाँ। कौन कौन सा प्रेफरेंस आप पहले नंबर पे डाले? पहला में रतलाम डाले हुए, दूसरे में अहमदाबाद। अच्छा, ऐसा है कि मेडिकल डीवी हो गया, तो मेडिकल कौन सा कैटेगरी मिला ये अभी तक रिजल्ट मालूम चला आप लोग को? जी हाँ, उसमें हमको A2 से C1 तक मिला। A2 से C1 तक मेडिकल कैटेगरी स्टैंडर्ड इनको मिला है। तो वहाँ पे ये आप RTI लगाए थे या फिर वहाँ पे बता दिया गया? नहीं, वहाँ बताता है, खुद बताते हैं डॉक्टर साहब। वहाँ पे जो डॉक्टर साहब रहते हैं उन्होंने इनको बता दिया कि आपका जो मेडिकल कैटेगरी ऐसा रहा है। हालांकि आप लोगों को एक बता दूं कि अगर आप लोगों को पता नहीं चला कौन सा मेडिकल कैटेगरी है या फिर डीवी स्टेटस आपका किस तरह का रहा, तो आप एक RTI लगा के उससे पता कर सकते हैं मात्र 10 रुपये में। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ, आप उसको देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से इनको देखेंगे। तो आप आखिर ग्रुप डी आप लोग तो पढ़ाई लगातार कर रहे थे, हम देख रहे थे साथ में पढ़ाई की है। हालांकि मैं लास्ट 6 मंथ से इस बैच को, मैं ड्यूटी जब ज्वाइन किया था इस बैच नहीं आया हूँ, लेकिन आप लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या कब तक उम्मीद है कि ग्रुप डी में ही ज़िंदगी गुजारेंगे या फिर उससे अलग कुछ करने की सोचें? नहीं, इससे अलग भी कुछ करना है, आगे की पढ़ाई तैयारी जारी रखना है। जारी रखना है, यानी कहना यह है कि ग्रुप डी अभी हम लोग को जो मिल रहा है उसको अचीव कर रहे हैं, लेकिन तैयारी हम लोग को लगातार करते रहना है। इससे आगे की जो भी वैकेंसी आती है, जैसे दरोगा हो, BPSC हो, इस तरीके का फिर सोच रख के उसको अचीव करने में पूरा मन लगा देना है। इस तरीके की सोचें। इसके अलावा और कोई आपका रिजल्ट दिए हैं क्या? हालांकि आपका नाम बहुत सुने हैं कि आप इसमें उसमें रिजल्ट आपका आया है, तो किसमें? जी हाँ, मेरा लेवल 3 और लेवल 2 में मेंस में कुछ नंबर से रह गया। उसके बाद दरोगा PT भी निकाले हुए थे, उसमें मेंस में जाके छट गए। उधर सीटेट पास है। यानी आप B.Ed भी कर रखे हैं? जी हाँ, यानी इनका B.Ed एक प्लस पॉइंट है कि B.Ed कर रखे हैं। ग्रेजुएशन के बाद जो B.Ed होता है टीचर ट्रेनिंग, वो करके रखे हैं। इनको एक आशा है कि हाई स्कूल में हो या फिर मिडिल स्कूल में हो, उससे अगर ग्रुप डी से बेहतर जॉब अगर मिलता है, उससे ज़्यादा बेसिक पे का, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं, उसको रिजाइन मार के। तो इस तरीके का भी कर सकते हैं। हालाँकि पढ़ाई लगातार अभी जारी रखे हैं? जी हाँ, अभी लगातार जारी है पढ़ाई। अभी तक लगातार ये लोग जारी रखे हैं कि किसी भी तरह से पढ़ाई को जारी रखना और अपना नियरेस्ट
अपना स्टेट का नियरेस्ट जगह पे जो भी मिल जाए होम से, या फिर उससे बेहतर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का जो भी मिल जाए, तो उसको अचीव करने में पूरा जो है जो भी समय हो उसमें समय देंगे। तो क्या लगता है आपको कि ग्रुप डी का ड्यूटी करने के बाद आप समय निकाल के पढ़ लेंगे? जी हाँ, एकदम निकाल के पढ़ लेंगे। तो हालांकि जो चाहेंगे, काहे कि आप पहले बेरोजगारी के टाइम पे अगर आप 6 घंटा पढ़ाई करते थे, तो अभी आप रोजगार मिलने के बाद अगर 2 घंटा भी पढ़ाई करते हैं, जैसा मेरा तजुर्बा है, तो आप उसको आप बराबर कर सकते हैं, बराबर हो जाएगा। क्योंकि आप पहले का पढ़ा हुआ अभी का पढ़ा हुआ दोनों में आपको लगेगा कि सारा पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आपको रिवीजन के तौर पे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो आप उसके बराबर आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान। तो इस तरीके का आपको दिखाई दिया। तो आप इसमें जो नेक्स्ट आगामी बहुत सारे लोग आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, जिनका कुछ मार्क्स की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो कुछ या फिर फिजिकल में रह गए, या फिर आपका पीईटी के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो उनको आप क्या आश्वासन देंगे कि नेक्स्ट तैयारी फिर किस तरीके से करेंगे, या फिर वो उनके लिए आप क्या उसको आप मोटिवेट करेंगे? बस लगे रहे, अवश्य कहीं ना कहीं होगा, लेकिन सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यानी आपको यहाँ पे इनके तरफ से ये बताया जा रहा है कि आप सेट प्रैक्टिस लगातार करते रहें, और आप पढ़ाई लगातार जिस हिसाब से कर रहे हैं उसी हिसाब से करते रहें। ये कुछ लक की भी बात है और कुछ मेहनत पे भी डिपेंड करता है। तो आप दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो कभी ना कभी आपको ज़रूर भविष्य में मौका मिलेगा, और भविष्य में आप भी रेलवे में आपका जो अच्छा रखें, अरमान रखें, तो आपका भी वो सपना साकार होगा। तो अभी आप एक चीज़ लास्ट एक बात बता दें कि बुक जो रेलवे में आखिर जो भी पोस्ट हो, बहुत सारा पोस्ट है, तो उसमें जाने के लिए कौन कौन सा बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैथ में RS अग्रवाल, और साइंस में लूसेंट का जो एक साइंस होता है सब्जेक्टिव वाला, वो ठीक है साइंस के लिए। और प्रैक्टिस सेट बहुत तरह का आता है, उसमें वो क्या प्लेटफॉर्म का रुकमनी का जो आता है वो ठीक है प्रैक्टिस सेट में, और एक ऑनलाइन टेक्स्ट बुक लगातार लगाई रही है, वो बेहतर है। यानी इनके तरफ से कहना ये है कि आप लूसेंट का जो साइंस का ऑब्जेक्टिव बुक है, क्योंकि जानते हैं आप रेलवे में साइंस को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया है, तो आप साइंस के लिए लूसेंट का सामान्य विज्ञान जो आता है उसको पढ़ें। और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है, जो प्लेटफॉर्म का ऑफलाइन बुक आता है, उसको भी आप लगातार परचेस करके मारें। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप मोबाइल पर मारने के लिए टेक्स्ट बुक का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर भी आप जाके उसका आप परचेस करके साल का, 1 महीना का, 3 महीना का आप कोर्स खरीद के उसको भी लगातार आप मार सकते हैं। तो इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मैं सोचा कि आपको बता दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से बता दिया, आप जो जगह देख रहे हैं, ये जो रूम देख रहे हैं, पीछे एक वाइट बोर्ड भी देख रहे हैं, हम लोग इसी रूम में रह के, इसी एक ही छत के नीचे हम लोग करीब 8 लड़का रह के हम लोगों ने, सभी लोगों ने करीब 2 फ्रेंड रहने के अलावा सब लोगों ने हम लोग सफलता पाया है। और कुछ का हो गया, कुछ लोग वर्क में ड्यूटी कर रहे हैं, और कुछ अभी एक अंडर 1 मंथ में सभी लोग ड्यूटी में जाएंगे। तो इस तरीके का आपको दिया गया। तो हमने बता दिया कि इनको किस तरीके से पढ़ाई करना है, किस तरीके से इन लोगों ने किया, हम लोगों ने किस तरीके से किया, लास्ट में सबको यहाँ पे सफलता मिला। तो आप इस चीज़ को आपको भी देखने मैंने सोचा कि इसको वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाए, ताकि आप भी अगर उस तरह का माहौल अगर क्रिएट हो सके, तो माहौल बना के आप लोग भी इस तरीके से तैयारी करें, और नेक्स्ट जो भी वैकेंसी आता है उसको अचीव करने में पूरा जान जी लगा दें। क्योंकि रोज़गार एक ऐसा है कि आपको हर हाल में बेरोजगारी का धब्बा समाज में जीने के लिए हटाना ही होगा। तो इसी तरीके का और कोई भी अगर आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं वीडियो के माध्यम से हो या फिर रिप्लाई के माध्यम से हो आपको फिर बता दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।